जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। तन तन मेरे गुरु जी। नसीबों वाली हाँ मैं गुरु जी, आज ਤੁਹਾਡਾ सत्संग करने वास्ते बैठी हाँ। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। बहुत भाग्यशाली हैं वो जो इस गुरु चरणों में, जिन्हें गुरु ने अपना स्थान, हमें गुरु ने अपने चरणों में अपना स्थान दिया है। ये 2 जनवरी 24 18 की बात है, जब मैं गुरुजी से पहली बार मुझे मेरी गुरुजी का स्वरूप मिला। मेरी एक फ्रेंड थी बीना उनियाल, हम लोगों का एक सेमिनार चल रहा था टीचर्स का, सब स्कूलों से टीचर्स आए हुए थे, और वो 24 मॉर्निंग में ही जब वो आती है तो उसने मुझे क्लास में आकर के एक पाउच दिया कि ये मेरे गुरुजी हैं, और मेरे गुरुजी का मेरे को आदेश हुआ है स्वप्न में कि आप ये ममता को स्वरूप दे देना। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। उस समय मैं गुरुजी को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, बस मैं उनके 1-2 भजन थे जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी। मैनू पता बदल तू सकदा है हत्थां दियां लकीरां नूं, और एक ये भजन किसी अगे रोई ना बावला। बहुत परेशानी में थी उस समय, मम्मी मेरे डायलिसिस में थी, हम लोग बहुत डिप्रेशन वाली कंडीशन में थे कि मम्मी बहुत पेनफुल कंडीशन में थी, और थोड़ा मेरा अपना भी कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी। जिस समय मुझे गुरुजी ने अपनी शरण दी, उस समय मुझे वास्तव में गुरुजी की ज़रूरत थी, पर मैं उस समय एक अनजाने रिश्ते में गुरुजी के साथ जुड़ी तो थी, बट मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन उस समय गुरुजी के साथ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शायद मैं बहुत परेशानी में थी अपनी मम्मी को लेकर के। हम लोग बहुत अपने थोड़ा सा अपनी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। तो हाँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी। एक अनजाना सा रिश्ता गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ था कि मुझे मंत्र जाप करना है, गुरुजी का नाम लेना है, गुरुजी का नाम लूँ तो मेरे सारे कष्ट ख़त्म हो जाए। मैं काली माँ को बहुत मानती थी, तो कभी कभी मन में ये आता था कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं अपनी माँ को धोखा दे रही हूँ क्या, मैं कहीं और जुड़ रही हूँ तो। पर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे ये महसूस करा दिया कि मैं काली माँ ही हूँ, मैं शिव ही हूँ, तुम मुझे जिस रूप में मानो मैं वही हूँ, और वही हुआ मेरे साथ। 24 जनवरी 2018 में जब गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला, उस समय तो मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था कि बहुत मैं इतनी एक्साइटेड हो गई जब मेरे पास स्वरूप आया गुरुजी का पेंडेंट के रूप में। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने कहा मैं बहुत टाइम से इन गुरुजी को जो हूँ फॉलो कर रही हूँ, और मुझे मालूम नहीं है कि कौन है, कहाँ से हैं, बस मैं जब भजन सुनती हूँ तो मुझे इन गुरुजी का स्वरूप नज़र आता है। तब उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी हैं, इनका छतरपुर में मंदिर है, बड़ा मंदिर के नाम से बहुत फेमस मंदिर है, और यहाँ जाओ और यहाँ पर लंगर प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद से हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा, बस एक मन में बहुत तमन्ना सी थी कि मैं बड़े मंदिर, जब भी मेरा दिल्ली जाना हो मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जा कर के मैं गुरुजी के मंदिर जा कर के दर्शन करूँ। तो ये सौभाग्य मुझे मिला 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर में फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई। तो जिनके साथ हम गुरुजी के मंदिर गए मेरे रिलेशन में हैं, बट उनको भी गुरुजी के बारे में बहुत आइडिया नहीं था, उन्हें भी बड़े मंदिर का आइडिया नहीं था, वो भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही गए थे दिल्ली से। हम लोग बस गुरुजी का, जैसे ही हम लोगों ने गुरुजी के मंदिर में अंदर एंटर किया, जैसे वो मंदिर में जहाँ पर गुरुजी के दर्शन होते हैं वहाँ हम लोगों ने दर्शन किया, तो मुझे एकदम से बहुत सारे फ्लावर्स की फीलिंग्स आई है। मैंने सुना हुआ था कि जहाँ गुरुजी जब अपने से हमें कनेक्ट करते हैं तो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आती है। बस मैं उस समय अपनी फीलिंग शेयर शायद ना कर पाऊँ, मुझे यूँ लगा कि मैं तो जन्नत में हूँ। आज मेरे को गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दे दी है, मेरी प्रेजेंस लग गई गुरुजी के मंदिर में। मेरे को गुरुजी ने ये महसूस करा दिया कि मैं हूँ। और उसके बाद जब हम लोग बाहर
बैठे हुए थे मंदिर के बाहर, तो बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत, मतलब सिर्फ बुक्स में पढ़ा या कहीं सुना, मैंने देखा नहीं ऐसा नज़ारा। हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं, गुरुजी का मंत्र जाप है, इन साइलेंट बिल्कुल माहौल है, इतना खूबसूरत माहौल, इतनी ब्यूटी, इतनी खूबसूरती। ओ माय गॉड, गुरुजी ये आप ही के मंदिर में मिल सकती है हमें, और कहीं नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती। बहुत सुंदर था। हम लोग फर्स्ट टाइम मैं जब गुरुजी के मंदिर से आई तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर आने लगी। मुझे अब लगने लगा कि नहीं, अब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया, अब मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो भी होना है वो अब गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। मैंने गुरुजी पे ही सब छोड़ दिया, अपने सारे प्रॉब्लम, सारी टेंशन, सारे दुख, सब चीज़ें। मैं वहाँ से आई, बहुत प्रॉब्लम में थी, अपनी परेशानियों में घिरी हुई थी। शायद मैं उतना गुरुजी को नहीं याद कर पा रही थी जितना मुझे करना चाहिए था, पर गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी सब समझते हैं। गुरुजी हमारे दर्द को भी समझते हैं, हमारी तकलीफ़ों को भी समझते हैं। उसके बाद मेरा सेकंड टाइम गुरुजी के मंदिर में जाना हुआ 27 दिसंबर 19 की। और जब हम लोग 27 दिसंबर को मंदिर में गए तो तब मैं जिनके साथ गई थी वो गुरुजी की सेवा में है, और उन्हें मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी के मंदिर के बारे में सब पता, तो वो मुझे मंदिर में एक एक जगह दिखाती रही। मुझे आपको बताऊं तो संगत जी, मैं जब पहली बार गई तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गुरुजी का समाधि स्थान है, और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई तब मुझे उन्होंने बताया कि गुरुजी का समाधि स्थान है, ये गुरुजी, यहाँ पर गुरुजी तप करते थे, यहाँ गुरुजी बैठा करते थे। उफ, ऐसा लग रहा था कि बस गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी को मैं देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारा मंदिर हम लोग घूमे, हमने लंगर प्रसाद किया, और बाहर जब मैं आई तो मैंने कहा मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो वहाँ से संगत जी बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे और जो बिना स्वरूप के ही वापस आ रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आज स्वरूप नहीं दे रहे हैं, स्वरूप मिल नहीं रहा। मैं बहुत हताश हुई, मैंने कहा अरे पहली बार भी मैं आई थी और मुझे स्वरूप नहीं मिल पाया, और मुझे पता नहीं गुरुजी मेरे को स्वरूप नहीं देना चाहते हैं, इट मीन्स गुरुजी मुझे अच्छा ही नहीं मान रहे हैं। तो मेरे साथ रूबी आंटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी के मंदिर में सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हें गुरुजी स्वरूप नहीं देना चाह रहे हैं। स्वरूप, आओ लाइन में लगते हैं, क्या पता तुम्हें मिल जाए, तुम लाइन में तो लगो। हम गए, हम लाइन में लगे, तो जब हम लाइन में लगते हैं तो जैसे ही वो आंटी के पास पहुंची, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, और मेरे लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आंटी मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दो, क्योंकि मैं देहरादून से आई हूँ और बार बार मेरा देहरादून से आना बहुत मुश्किल है, और मेरे को गुरुजी का स्वरूप ज़रूरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास पहले कोई स्वरूप नहीं है? मैंने कहा बस मेरे पास एक पेंडेंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि आपको मैं स्वरूप देती हूँ। उन्होंने मेरे को गुरुजी का ये जो स्वरूप है, इसका छोटा वाला स्वरूप मुझे गुरुजी का मिला, और साथ में गुरुजी के चरण मिले। वाह, जैसे जन्नत मिल गई। जैसे ही मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया, मेरे तो खुशी के मारे आंसू, मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था। जब मैं बाहर निकल रही थी, रोती जा रही थी, तो एक आंटी आई, उन्होंने कहा कि आंटी आपने तो गुरुजी के ऊपर अमृत वर्षा कर दी। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ने मुझ पर क्या क्या बरसा दिया, आपको मालूम ही नहीं है। और मैं कह के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। उसके बाद रूबी आंटी ने कहा कि आंटी आप फर्स्ट यहाँ 31 को न्यू ईयर का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, और आप रुक जाओ। पॉसिबल नहीं था, ड्यूटी की वजह से मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाती शायद इतनी, बट मैंने कहा देखती हूँ मैं, अभी तो मेरा बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि मैं रुक पाऊँ। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही उठती हूँ, मोबाइल में मेरे मैसेंजर में मैसेज है कि 31 को गुरुजी का फंक्शन है और आप वो ज़रूर अटेंड करके जाना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये गुरुजी की मर्ज़ी थी, गुरुजी का आदेश था, जिसे मतलब ही नहीं उठता था कि मैं टाल जाती। हम लोगों ने फिर 31 का प्रोग्राम गुरुजी के यहाँ, न्यू ईयर का प्रोग्राम गुरुजी के साथ अटेंड किया।
वो रात क्या थी, वो खूबसूरत रात क्या थी, वो नज़ारा क्या था, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, कोई वर्ड नहीं है उस नज़ारे का, उस एहसास का, उस प्यार का, कोई वर्ड नहीं है। हम लोग पूरी मतलब मस्ती में मंदिर में घूमते जा रहे, बार 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 बार। मतलब एक बार हमारा वो सेवादार कह रहे थे कि नहीं बस अब आप जाइए, हम फिर लाइन में लग जा रहे दोबारा के दर्शन के लिए। हमने 2-3 बार दर्शन किए। फिर हम लोग जब बैठे, हमने लंगर प्रसाद किया और प्रोग्राम में थोड़ी देर प्रोग्राम में बैठे। प्रोग्राम के बाद हम लोग लंगर प्रसाद लेकर के जब निकलने लगे तो तब देखा तो न्यू ईयर के लिए न्यू ईयर की भी लाइन लग गई थी। हमने कहा फिर एक बार अब न्यू ईयर के दर्शन भी कर लेते हैं, हम गुरुजी के पहले दर्शन अपने गुरुजी के कर ले, हमारा साल बहुत अच्छा जाएगा। ये सोच के हम लोग जैसी लाइन में खड़े हुए, हमें न्यू ईयर के दर्शन हुए। बस जब न्यू ईयर गुरुजी के साथ मना लिया तो वो साल तो वाह वाह हो ही गया। उसके बाद मैं घर आई, मैं बहुत बड़ी टेंशन में थी, बहुत बड़ी मतलब परेशानी में थी। गुरुजी जब मेरे घर आए तो वो परेशानी गुरुजी ने ऐसे, मुझे पता भी नहीं चला कि वो परेशानी थी कभी, और वो परेशानी गुरुजी ने मेरी ख़त्म कर दी। उसके बाद मेरा और गुरुजी का ब्यूटीफुल जर्नी, मतलब जिसे प्यार कहते हैं, जिसे दीवानापन कहते हैं, जिसे आशिकी वर्ड कहते हैं, वो मेरी है गुरुजी के साथ। मुझे गुरुजी से बच्चों के रूप में मेरे को गुरुजी मिल गए, मुझे फ्रेंड के रूप में गुरुजी मिल गए, मुझे पेरेंट्स के रूप में गुरुजी मिल गए। घर में हर समय ये फील होता है कि घर में कोई बड़ा बैठा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि घर में बड़े बैठे हैं। मन नहीं लग रहा तो बच्चों की तरह गुरुजी के साथ जाके गप्पे मारनी है। गुरुजी ऐसा वैसा वैसा, गुरुजी के साथ नाच रही हूँ, कूद रही हूँ, मस्ती में हूँ गुरुजी के साथ। 3-3 घंटे पता नहीं चल रहा कहाँ निकल जा रहे हैं। जब किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं अपने किसी फ्रेंड के पास जा कर के अपने मन की बात करूं, तो मेरे पास गुरुजी है। मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बात अपने गुरुजी के साथ शेयर कर रही हूं और मुझे गुरुजी सब बातों के जवाब दे रहे हैं। लोग हंसते होंगे, लोग मुझे पागल कहते हैं कि मैं कहती हूँ मुझे गुरुजी ने बता दिया, मुझे गुरुजी ने कह दिया, मुझसे गुरुजी ने ये कहा। तो लोग हंसते होंगे पर हंसने दो, मैं तो गुरुजी की दीवानी हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी एहसास करा रहे हैं, हर पल एहसास करा रहे हैं कि ममता मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी डामाडोल मत होना, तू कभी परेशान मत होना। मैं कभी यदि थोड़ा सा भी डिप्रेशन में जाती हूँ, परेशान होती हूँ, अपनी कुछ बातें याद आती हैं, कुछ याद आता है, पेरेंट्स याद आते हैं, तो गुरुजी मुझे यूँ संभालते हैं जैसे कि कोई बच्चे को गोदी में ले लेता है। मैं किसी परेशानी में रात को सोती हूँ तो गुरुजी इतनी खूबसूरत नींद मुझे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है सुबह मैं जब उठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल खाली है, जिसमें मुझे कुछ नहीं सोचना है। मेरे को सोचना है तो अपने गुरुजी के बारे में सोचना है, और मुझे कुछ सोचने का अधिकार नहीं है। मेरे बारे में सोचने वाले तो ये बैठे हैं, मुझे क्यों सोचना है। तो संगत जी, मैं आपसे भी प्रे करती हूँ, बहुत सत्संग हैं, अगली बार मैं तुमसे वो शेयर करूँगी। बहुत एपिसोड हैं, इतने सत्संग हैं, हर पल के सत्संग हैं, हर मिनट के सत्संग हैं, हर रात के सत्संग हैं, हर सुबह के सत्संग है मेरे गुरुजी के साथ। बस एक बात कहूँगी संगत जी, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो इस गुरुजी पे। जब तुमने इनकी शरण ली है ना, तो सब कुछ इनके चरणों में, और सिर्फ गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाओ। कोई बंधन नहीं है, तुम किस समय उठो, किस समय पूजा करो। हाँ, अमृत वेला कर सकते हो तो दैट्स गुड, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि तुम रात को बोल के सो कि गुरुजी मुझे सुबह अमृत वेला करा देना, तो गुरुजी तुम्हें खुद उठाएंगे। और अमृत वेला में मैं अपना एक्सपीरियंस तुमसे शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी बात तुमसे शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी अमृत वेले में हमारे साथ होते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, हमारी टेलीपैथी होती है। यदि आप उस समय वो टेलीपैथी में नहीं बताते तो वो आपको सारी बातें सपने में बताएंगे। आप करके तो देखो, आप कह के तो देखो, अपने गुरु के चरणों में सब कुछ छोड़ के तो देखो। बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट, बहुत ही भोले। छोटी छोटी बातें सुनते हैं, छोटी छोटी बातें समझते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं।
बस संगत जी मैं यही कहूँगी, आज बहुत इतनी सी बात कहने आई हूँ कि गुरु पे विश्वास करना, और यदि गुरु पे पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ दोगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी।